हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक सर्किल ड्रॉ कर लिया और इसमें एक कॉर्ड बना लिया जो इन्होंने कहा है 12 सेंटीमीटर की है। इसका कुछ नाम दे देते हैं ए बी। सपोज़ करिए इस सर्किल का ये सेंटर ओ है और क्योंकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है यानी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो ये सर्किल की रेडियस और ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। मैंने पिछली क्लास में एक बात आपको बताई थी, अगर आप सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कभी भी आप अगर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से, तो वो हमेशा वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अगर ये पूरी 12 है तो ये क्या हो जाएगी 6, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि आपने परपेंडिकुलर लाइन डाली है। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो ये हो रहा है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है यहाँ पे कि h का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस, हम कह सकते हैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस 10 है, परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है और बेस आपका 6 का स्क्वायर, तो 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर और 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर पी स्क्वायर। हम इसको इधर ले आए इसलिए माइनस हुआ है, तो ये हो गया 64 बराबर पी स्क्वायर, यानी हम पी कह सकते हैं क्या 8। तो ये पी परपेंडिकुलर ही क्या है सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस जो कि कितनी है 8 है। तो यहाँ पूछा है जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है, तो ये है केंद्र और ये है जीवा, तो जीवा से केंद्र की दूरी कितनी है 8, तो हमारा आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है। ये हमारा एक फिगर है, सर्किल ड्रॉ है और इसमें केंद्र ओ है। यहाँ पे बी ओ सी वृत्त का व्यास है, बी ओ सी ये डायमीटर है सर्किल का, ए बी ए सी के बराबर है, ये वाली लाइन इसके बराबर है, और आपको बताना है ए बी सी कितना होगा यानी ये एंगल कितना होगा। देखिए अगर आप एक सर्किल ले लीजिए जिसका सेंटर ओ है, अगर आप इस सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल बना रहे हैं और उस ट्रायंगल की एक साइड जो है वो डायमीटर है, सर्किल का डायमीटर है, तो वो हमेशा क्या होगा परिधि पर यानी सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ये तो ओ है ही, और इन्होंने एक बात बोली है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, तो ए बी का अपोजिट एंगल ये है, ए सी का अपोजिट एंगल ये है। तो यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि अगर दो साइड्स बराबर हैं तो दो एंगल बराबर होंगे। ये एक ट्रायंगल है जिसमें से इसका आपको पता है कि 90, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है कि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, जिसमें से एंगल ए 90 है, ये उधर जाएगा तो 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, यानी कुल बचा इधर 90, और ये भी ए है, एंगल बी भी ए है और एंगल सी भी, मतलब एंगल बी x है एंगल सी भी x है, तो 2x बराबर 90 यानी x बराबर कितना 45। तो ये भी 45 ये भी 45, और इन्होंने पूछा है ए बी सी यानी ये वाला एंगल, तो कितना आएगा 45, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 45। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो O है वो सेंटर है और ए ओ बी आपका 50 है, और आपको बताना है ए सी बी। तो मैंने बताया था कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो ये 50 है तो ये 25 होगा, तो इसका आंसर ऐसे ही हो गया वर्बली 25 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि दी गई आकृति में जो ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल डी बी सी का परिवृत्त खींचा गया है जो इस प्रकार है। देखिए ये एक सर्किल हो गया आपका, ये एक लाइन है बी सी जो कि कॉर्ड है और उस पर परिधि पर एक पॉइंट ए है, तो इस ए पॉइंट को मिलाया इन्होंने, एक ट्रायंगल बन गया। सरकमफेरेंस पे एक और पॉइंट है डी, और इस डी पॉइंट को भी इस कॉर्ड से मिलाया तो एक ट्रायंगल बन गया आपका बी डी सी, और एक ट्रायंगल हो गया बी ए सी, जिसमें से इन्होंने कहा है जो बी ए सी है वो 50 है यानी ये 50 है, और जो डी बी सी है वो 60 है। ये बात भी समझ में आ गई। देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी पिछली क्लास में या उससे पहले बताई होगी। मैंने कहा अगर एक ही कॉर्ड से आप सरकमफेरेंस पे अलग अलग जगहों पे एंगल बना रहे हैं
तो वो सभी एंगल आपस में इक्वल होंगे। जैसे देखिए कॉर्ड एक ही है और हम सरकमफेरेंस पे अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एंगल्स बना रहे हैं। तो ये 50 है तो नो डाउट ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी, ये 50 है तो ये भी क्या होगा, 50 होगा। और इन्होंने क्या पूछा है, BCD, यानी कि ये एंगल पूछा है, ये एंगल पूछा है। तो अगर ये 60 दिया है, ये 50 आपको पता चल गया तो ये पता ही कर लेंगे। 60 50 110, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 70। तो यानी कि ये जो एंगल BCD इन्होंने पूछा है वो क्या होगा, 70। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इन्होंने कहा कि दी गई आकृति में ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखिए ये सेंटर से होकर नहीं जा रहा है, AB पैरेलल है DC के। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को। इन्होंने कहा कि जो AB है वो पैरेलल है इस लाइन CD के, ठीक है, पैरेलल है। और जो आपका BAD है, BA, अच्छा D यहाँ पे हमने गलत कर दिया है, ये इन्होंने C ले रखा है, ये D रखा। तो BAD यानी कि ये एंगल कितना है, 110 डिग्री। तो देखिए और इनको जानना है ABC, यानी कि ये वाला एंगल पता करना है। अब देखिए हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन बताई थी कि अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। तो अगर ये 110 है तो ये आपका 70 होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। और पैरेलल लाइन की कंडीशन मैंने बताई थी कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो ये 70 है तो ये 70 होगा। एक स्ट्रेट लाइन 180 होता है, ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 110 होगा। और यही इन्होंने पूछा था ABC कितना होगा, तो ABC 110 होगा। बात ख़त्म, क्वेश्चन इजी था ये। अब ये एग्जांपल देखिए, इन्होंने कहा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की, देखिए एक पहले वृत्त ड्रॉ कर लिया और जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, जीवा यानी कॉर्ड, सपोज़ करिए ये है कॉर्ड, और ये कह रहे हैं केंद्र से इसकी दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर की है, और इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा, 4 होगा। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। अगर केंद्र से इसकी जो लंबाई है तो वो परपेंडिकुलर ही हमेशा देखी जाती है, यानी केंद्र से इस कॉर्ड पर क्या किया गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है। तो ये 3 है, तो ये 3 है, ये 5 है, तो यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, और प्लस ये आप बेस मानते हैं तो बेस का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, क्योंकि ये इधर आएगा तो 9 बराबर B स्क्वायर। तो B स्क्वायर बराबर 16 और B की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो ऐसे पता चली। मैंने आपको ये बताया था कि जो कॉर्ड है उसको सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, यानी उस कॉर्ड की लंबाई, उस जीवा की लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 8। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें ये एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, और इन्होंने एक टेंजेंट डाल रखा है PT, जो T पॉइंट पर इसको टच कर रहा है। और तो ये पूछ रहे हैं कि PT की लंबाई क्या होगी, और इन्होंने OP की लंबाई 26 दे रखी है, OT की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है। मैंने आपको बताया था जैसे ये सर्किल है और जिसका सेंटर O है, और अगर आप इस पर एक टेंजेंट डाल रहे हैं तो जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट है अगर आप उसको मिलाएंगे सेंटर से तो ये 90 का एंगल बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा, यानी कि ये इस पे परपेंडिकुलर है। अब इन्होंने फिगर ऐसे ड्रॉ कर रखा है, ये P हो गया, ये 26, ये 26 है इनका, ये 10 है, 90 का एंगल यहाँ बना रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये है बेस और ये है आपका परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो हाइपोटेन्यूज बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको 26 पता है तो 26 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको निकालना है, ये परपेंडिकुलर ही आपकी क्या है, PT है, और बेस आपको 10 पता है। ठीक है, 26 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 4 36, 6 दूनी 12 दूना 24, ये 27 7, यानी कि 6
6 100 माइनस हो जाएगा 576 बराबर पी स्क्वायर। तो यानी पी की वैल्यू क्या आ गई 24, क्योंकि हमें पता है 576 किसका होता है 24 का स्क्वायर। तो ये पी ही क्या था पी टी, तो आपको पी टी पता करना था और पी टी कितना आएगा 24 सेंटीमीटर।